और अब जयपुर से खबर आ रही है, स्कूली छात्रों को निःशुल्क साइकिल बांटी जा रही है। गांधीनगर के अभय पारिक राजकीय बालिका स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ जो है वो इस वक्त मौजूद। 75 छात्रों को आज निःशुल्क साइकिल बांटी जा रही है। स्कूल की छात्राओं के साथ उनके परिजन भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और आपको बता दें कि सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और 75 छात्रों को आज निःशुल्क साइकिल बांटी जा रही और इस कार्यक्रम में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ भी मौजूद हैं और निश्चित रूप से ये छात्राओं के लिए खुशी का पल है। छात्राओं में खुशी का माहौल होगा क्योंकि 75 छात्राओं को, स्कूली छात्राओं को साइकिल बांटी जा रही, निःशुल्क जो साइकिल है वो बांटी जा रही और इस पूरे कार्यक्रम में न सिर्फ छात्राएं बल्कि उनके परिवारजन भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। भाजपा नेता और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैसला कोटपुतली पहुंचे हैं। कोटपुतली पहुंचने पर बैसला का गुर्जर समाज के लोगों ने स्वागत किया। दरअसल विजय सिंह बैसला खेतड़ी में आयोजित बोल गुर्जर मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाते समय कुछ देर के लिए कोटपुतली रुके थे, जहां पर बैसला ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एमबीसी आरक्षण और देवनारायण योजना में वादों से मुकर रही है। गुर्जरों के मन की बात बहुत सारी हैं, उनमें प्रमुखता से तो नवीं अनुसूची है। अब नवीं अनुसूची में 5% आरक्षण क्यों नहीं डल पाया अभी तक, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो डालने वाले के ऊपर है। 2 चिट्ठियां जा चुकी हैं, एक 2019 में, एक 2020 में, केंद्र सरकार को कि एमबीसी का 5% आरक्षण जो है उसको नवीं अनुसूची में डाला जाए। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये डल जाए। कोर्ट केस भी चल रहा है नवीं अनुसूची क्या 5% आरक्षण के ऊपर। हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आरक्षण के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से इसके ऊपर एक कवच लगना चाहिए जो कि नवीं अनुसूची से लगेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से आग्रह है कि करिए, हमारे मन की बात है, ये पूरे एमबीसी समाज की बात। गुर्जरों के मन की बात बहुत सा और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के तले सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है, जहां अध्यक्ष का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष का जो बयान है वो सामने आया, इसमें उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अब चलिए आपको सीधा ले चलते हैं जोधपुर, जहां मदन दिलावर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप भी सुनिए। बालाजी की पूजा करनी है, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। हमने कहा ये अब चलेगा नहीं। स्कूल समय में केवल पढ़ाई या पढ़ाई से संबंधित काम यही होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होगा। आपको ध्यान होगा कि एक विषय 100 नंबर का होता है, तो 20 नंबर जो होते हैं वो सत्रांक, यानी 20 वह अध्यापकों के हाथ में होते हैं, वो उसको कितना देते हैं, और वो मैक्सिमम सभी विद्यालय 18 से 20 तक नंबर देते हैं। तो फिर बचा 80 नंबर। 80 नंबर में से 13 नंबर ले आता है तो पास हो जाता है। तो 13 नंबर तो मेरे अनुसार कोई भी ला सकता है यदि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो और एक ही शब्द को कह दे कि मुझे तो यही लिखना है, इस सबको लिखना है, तब भी 13 नंबर आ जाएंगे। तो कई बार तो ऐसा लगता है नहीं पढ़ाएंगे तभी 13 नंबर आ जाएंगे। तो हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया है कि सत्रांक तुम कितने भी दो, लेकिन जो बचे थे 80 नंबर, उसमें 40 नंबर लाना अनिवार्य होगा। नहीं तो बच्चा तो पास हो जाएगा लेकिन गुरुजी फेल हो जाएंगे। और जो ऐसे गुरुजी होंगे जितने नंबर नहीं ला सकते हैं, उनसे पूछताछ होगी। उनको पूछताछ में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर उनका को नुकसान भी हो सकता है।
सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। और इसके कारण से सभी गुरुजनों ने इसको पॉजिटिव लेकर के अब पहले की अपेक्षा अच्छा पढ़ाना, समय देकर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। सड़कों का जाल राजस्थान में लगातार बिछ रहा है। यदि मैं आंकड़े बताऊं, आप तो आंकड़े बताना चाहो तो वैसे ये सबको आपको देने वाला हूं, फिर भी आप नोट करना चाहें तो इस सरकार के कार्यकाल में हमने 20,470 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया है, जिसमें 14,669 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 4,350 करोड़ रुपए वे करके 8,868 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया गया है। 1,575 करोड़ रुपए खर्च कर 306 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया है। 5,043 करोड़ रुपए देकर 3,568 किलोमीटर की राज्य राजमार्गों मुख्य जिला सड़कों का विकास कार्य करवाया गया है। 3,711 करोड़ रुपए खर्च करके 7,727 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विकास कार्य करवाया गया है। 2,750 किलोमीटर लंबाई के 6 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर ली गई है। एक सड़कों के मामले में ऐसा है, आपने देखा होगा कि जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड से चिकित्सक आयुष्मान कार्ड से चिरंजीवी कार्ड किया था, उसमें सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि हम 25 लाख तक का कवरेज देंगे, लेकिन दिया नहीं, दिया किसी को नहीं। अब केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को दोनों को शामिल कर दिया है और एक मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना प्रारंभ की है। इससे 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार होगा, गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। और क्योंकि ये 70 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको सब प्रकार का इलाज निःशुल्क होगा। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और ये धरातल पर आ गई है। मैं निवेदन कर रहा था कि आप लोग को ध्यान होगा कि राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री बहन जी दिया कुमारी जी ने विधानसभा बजट पेश किया था। बजट पेश करने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्रियों की मीटिंग लेकर के निर्देश दिए, अपने अपने प्रभाग जिले में जाइए, जाकर के जो बजट में घोषणाएं की है उस पर अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा कीजिए। देश भर में हो रहे बार एसोसिएशन के चुनावों में महिला अधिवक्ता भी जमकर भाग ले रही है। देश की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन द बार एसोसिएशन जयपुर में भी महिला अधिवक्ताओं की बड़ी तादाद में शामिल रही है। पिछली एक दशक में इस बार में महिला अधिवक्ता की संख्या में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो इन चुनावों में साफ दिखाई दे रहा है। इस बार जहां महिला प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ी है, तो वहीं मतदाता भी बढ़ी है। बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार इसलिए भी याद किए जाएंगे क्योंकि इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा महिला अधिवक्ता प्रत्याशी अगर कहें तो इस बार शामिल हुए। इसके साथ ही महिला अधिवक्ता मतदाताओं की भी संख्या जो है इस बार बहुत बड़ी है। और आज हमने चुनाव के दौरान भी देखा और मेरे साथ कई जो अलग अलग अगर कहें अलग अलग बैच से जुड़े मेरे साथ ये सभी महिला अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, जो अलग अलग बैच को रिप्रेजेंट करते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक 22 तक के लोग शामिल है। वह महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दशक से पहले ये संख्या इतनी नहीं थी। आज जो हम चुनाव का देख रहे हैं, चाहे जयपुर बार का, हाईकोर्ट बार का, सेशन कोर्ट का, पूरे प्रदेश भर में भी, क्या आपको लगता है पिछले कुछ सालों में महिला अधिवक्ताओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी है? बिल्कुल बढ़िया सर और अच्छा है, बढ़नी भी चाहिए। मुझे लगता है कि है ना, जितना आगे महिलाएं आएंगी उतना ही हम लोगों को भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा उनके साथ में। और अच्छा है, जितना ज्यादा आएंगी उतनी अच्छी हमारी मेजोरिटी होगी। अभी भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी है हमारे साथ मेजोरिटी। पिछले कुछ समय से जुडिशरी, लोअर जुडिशरी में भी हमने देखा है कि जैसे जयपुर की बात करें तो 200 के करीब जज हैं
उसमें करीब 70 के करीब महिला जज हैं। तो क्या इसका इफेक्ट होता है कि वकील ज्यादा आते हैं तो जज भी बनते हैं आगे भी? हाँ, क्योंकि एलएलबी तो सभी करते हैं, उसके बाद सब मजिस्ट्रेट की तैयारी करते हैं। तो ये होता है कि जब महिला ज्यादा आएंगी, जब एडवोकेसी में आती हैं और जुडिशरी में आती है, तो लोग जुडिशरी में देख के महिलाएं सोचती है कि ठीक है हम लोग एडवोकेसी में जाए, अगर जुडिशरी में नहीं जा सकते तो वो एडवोकेसी में ज्यादा आती है। पिछले कुछ टाइम में महिलाएं सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में कह लो बहुत कम थी, लेकिन अब जो महिलाएं हैं वो ज्यादा आ रही हैं और महिलाओं की वोटिंग भी ज्यादा हो रही है। और महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होने के कारण मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोग उनसे अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमें वोट करें, आप हमें वोट करें, क्योंकि पहले इस तरीके का नहीं होता था, कम अप्रोच होती थी महिलाओं। तो आपको लगता है इसकी वजह से जो महिला प्रत्याशी है उनकी भी संख्या बढ़ी है? और अगर वो संख्या के बढ़ी है तो क्या लगता है आपको कि वो चुनाव जीत पाते हैं? बिल्कुल, बहुत संख्या बढ़ गई है पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग। इस बार भी कम से कम 10-12 लेडीज हैं एडवोकेट, वो काफी मात्रा में आ गई हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो 33% जो हमें मिला है वो उसका हम भरपूर उपयोग करें, अच्छे से उपयोग करें उसका। और इस बार ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस बार में विजय होके आए। बांसवाड़ा बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर आज मतदान जारी है। आपको बता दें टोटल 433 मतदाता मतदान दे रहे हैं, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतदान की गिनती शुरू हो जाएगी। बार एसोसिएशन के चुनाव सुबह 10 बजे से शुरुआत हो गए हैं। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के अंदर में कुल 433 मतदाता है और अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार है, सचिव के लिए 3 उम्मीदवार है, कोषाध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार है और लाइब्रेरियन के लिए 3 उम्मीदवार है। यानी टोटल 12 उम्मीदवार है। उनमें से कुछ पद है जहां पर निर्विरोध होगा। कुछ हमारे साथ के अंदर में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। सर, आज का चुनाव की तैयारी? चुनाव की बहुत अच्छी तैयारी है और सामान्यतया जो अधिवक्ताओं के चुनाव होते हैं वह शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होते हैं। अधिवक्ता को लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का सजग प्रहरी माना जाता है, इसलिए चुनाव बिल्कुल नियमबद्ध और शांतिपूर्ण ढंग से होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या लग रहा है सर? आज मतदान है, बहुत अच्छा है। और आज जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें जो योग्य होंगे वो उस पद के लिए जीत प्राप्त करेंगे। तो योग्य होंगे वो उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ के अंदर में एक सहपाठी अधिवक्ता भी है। किस प्रकार की तैयारी है? अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है। हमारी बार की कार्यकारिणी के 2024-25 के चुनाव हैं और ये बार के विकास के लिए हमारे हर वर्ष की भांति आयोजित किए जाते हैं। काफ़ी उत्साह का माहौल है, सभी अपना जोश दिखा रहे हैं। देखते हैं नतीजे किस पक्ष में शाम को आते हैं। अलवर के रामगढ़ में अभिभाषक संघ के मतदान सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुके हैं। वहीं बार के चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामगढ़ अभिभाषक संघ के कुल 64 मतदाता हैं, लेकिन सुबह 11 बजे तक लगभग 50% मतदान जो है वो डल चुके हैं। 30 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। आज 13 दिसंबर को बार एसोसिएशन रामगढ़ के इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से पोलिंग शुरू हो गई है, जिसमें हमारे अध्यक्ष पद के लिए मनीष पोसवाल व चरणजीत सिंह दोनों खड़े हुए हैं तथा उपाध्यक्ष पद के लिए अविनाश जी शर्मा व फखरुद्दीन खान साहब खड़े हुए हैं तथा कोषाध्यक्ष के लिए एक तो अशोक वर्मा जी हैं और एक राहुल गोयल जी खड़े हुए हैं। मतदान आज रामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया 8:30 बजे से चालू है और जिसमें 3 पदों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बार एसोसिएशन निर्विरोध चुनाव आपसी सहमति से हो गए। 3 चुनावों में अध्यक्ष के लिए चरणजीत सिंह और मनीष पोसवाल और 3 उपाध्यक्ष के लिए और कोषाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और जिसमें करीबन 60% अब तक चुनाव हो चुका है और चुनाव का मतदान का अंतिम समय 1 बजे तक है और 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में काउंटिंग होनी है। इस अवधि में जो भी सारे हमारे वकील साथी हैं जो सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। किसी तरह का मनभेद, जिस उम्मीदवार को जो अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से वोट डाल रहे हैं। किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, एक दूसरे को सहयोग। प्रदेशभर में बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए जा रहे हैं। जयपुर के आमेर कोर्ट परिसर में दी बार एसोसिएशन आमेर के भी चुनाव हो रहे हैं। यहां सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम करीब 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया होगी। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। यहां चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार लाइव कैमरे की व्यवस्था की गई है।
ताकि मतदान केंद्र में आने वाले प्रत्येक मतदाता को आते जाते लाइव देखा जा सके। जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट विवादों के घेरे में है। दरअसल 11 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराए एक बच्चे के अंगूठे को चूहे ने कुतर दिया, जिसके बाद पैर पर मरहम पट्टी कर दी गई। लेकिन आज सुबह 4 बजे बच्चे की ब्लड कैंसर से मौत हो गई। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। चूहे के वार्ड में बेड पर मरीजों को परेशान कर रहे हैं और अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। वहीं शौचालय की अगर हम बात करें तो शौचालय का तो बुरा हाल है। इतने बड़े अस्पताल में ये हाल है। ये तो आप भी अभी देख रहे हैं खुद भी कि कितनी साफ सफाई, कितना अच्छी तरह हमारा यहाँ पे है। ये मिथ है कि ये कभी कभार अपने चूहे नेचुरली यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कभी कभार चूहे आ सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। और कभी कभार अपने घरों में अगर लॉन में भी कुत्ते बिल्ली कभी भी घूमते हैं तो वो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड और सब हैं तो हम उनको आउट करते हैं, क्योंकि हमारे जो आईसीयू जो हमारे वार्ड है उनमें हम नहीं होती। अगर आप देखेंगे तो कोई आउटसाइड कोई घूम रहा होगा, लेकिन उनको अंदर की तरफ अलाउ नहीं होता, ये चारों तरफ से पैक। खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक रामअवतार बैरवा चाकसू विधानसभा क्षेत्र में खुले बोरवेलों को लेकर चिंतित दिखाई दी। इसी संदर्भ में उन्होंने चाकसू और माधोराजपुरा के उपखंड अधिकारियों को अलग अलग पत्र लिखकर खुले हुए बोरवेलों और खुले कुओं को बंद करने के निर्देश दे डाला है। विधायक बैरवा ने अपने लिखे पत्र में बताया कि आए दिन कई जगहों पर खुले बोरवेल में बच्चे गिरने की सूचनाएं टीवी न्यूज चैनल अखबारों में आ रही है, जिससे प्रशासन और पीड़ित पक्ष को बहुत परेशानी होती है। विधानसभा क्षेत्र चाकसू में ऐसी दुखद घटनाओं से जानमाल की जनहानि होती है। इसके लिए इन खुले बोरवेल और कुओं को ढकना बहुत ही आवश्यक है।